हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास वर्क इंस्टीट्यूट। तो आज 5 मई है और कल 4 मई 2025 का हमारा नीट का एग्ज़ाम हुआ। तो नीट के एग्ज़ाम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इस बार जो क्वेश्चन है नीट में रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो बहुत फेवरेट टॉपिक रहा है नीट में, काफ़ी क्वेश्चंस उसके आए हैं। तो हम लोग उसी का कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में हम लोग आंसर भी डिस्कस करेंगे और साथ में उसका मेजर जो बेस कॉन्सेप्ट है, जो कोर कॉन्सेप्ट है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन है और इसका तो पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या। ठीक है, ये क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का क्वेश्चन है। हाउ मेनी मियोटिक एंड माइटोटिक डिविजन्स नीड टू अकर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इन एन एंजियोस्पर्म प्लांट। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम डिटेल में समझते हैं। देखिए, जिस बच्चे ने आंसर लगाया है, इन्होंने क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 दिया है, लेकिन ये 4 ऑप्शन गलत है और हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा आंसर सही है और कैसे सही है, और बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड समझिए कि ये हो क्या रहा है। जब हम लोग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर खोलते हैं तो पूरे चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहला पार्ट है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन और उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स है। तो ये जो पार्ट है ये प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट का ये पार्ट है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग को चलना है, ये डिस्कस क्या हो रहा है, ये फीमेल गैमेटोफाइट डिस्कस हो रहा है। तो फीमेल गैमेटोफाइट सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। किसी भी प्लांट में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसी भी प्लांट में होता है उसका कार्पल, या उसको हम लोग पेस्टिल भी कहते हैं। ठीक है, तो उसका 3 पार्ट होता है। सबसे ऊपर स्टिग्मा, जो कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म है फॉर द पॉलन ग्रेन्स। उसके बाद उसका स्टाइल होता है और फिर क्या होता है, ओवरी होता है, और ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल्स होता है। ठीक है, तो अब हम लोगों को ये देखना है सबसे पहले कि ये जो स्ट्रक्चर है ओवरी का, ओवरी के अंदर की सेल्स होती है जहां पर मेगास्पोरोजेनेसिस होता है और सिंथेसिस होता है मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने लोकेशन देखा। लोकेशन कहाँ है? फीमेल सेक्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसको हम लोग पेस्टिल कहते हैं, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है। ओवरी के अंदर ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर का क्या स्ट्रक्चर होता है वो अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं और हम लोग अब कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर इनसाइड द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर जो सेल्स होती है इसको हम लोग न्यूसेलस कहते हैं। न्यूसेलस में जो कि क्या होती है, मेगास्पोरेंजिनस सेल्स होती है, जिसके पास मेगास्पोर मदर सेल बनने की कैपेबिलिटी होती है। लेकिन उसमें से सिर्फ एक जो लकी सेल है वो मेगास्पोर मदर सेल बनती है। जब ये मेगास्पोर मदर सेल बनेगी तो फिर ये क्या हो रहा है कि ये मेगास्पोर मदर सेल्स जो है वो क्या है, वो डिप्लॉयड है या हेप्लॉयड है? तो मेगास्पोर मदर सेल्स इटसेल्फ ये क्या है, हेप्लॉयड है। और अब क्वेश्चन को देखिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये जो मेगास्पोर मदर सेल है उसको क्या बनाना है, एक मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट बनाना है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मेगास्पोर मदर सेल होता है, क्या होता है, और मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट है वो क्या होता है। तो मेगास्पोर मदर सेल का लोकेशन आपने देख लिया। मेगास्पोर मदर सेल्स जो होती है वो ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस में एक सेल जो है वो बन जाती है मेगास्पोर मदर सेल। और हम लोगों को ट्रैवल कहाँ तक करना है, ये जर्नी पूछी गई है। जब ये एक बार एंडोस्पर्म बन जाता है तो एंडोस्पर्म में एक ये एग होता है जो कि हमारा क्या है, फंक्शनल मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये जर्नी क्वेश्चन एक्चुअल में आपका यहाँ से यहाँ तक का सफ़र है। ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, ये सफ़र शुरू हुआ आपका मेगास्पोर मदर सेल से, और ये बना कहाँ पर, ये एग बना जो कि मैच्योर क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है। ठीक है ना, तो ये पूरा ट्रैवल कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कितने तरह का इसमें
माइटोटिक और मियोटिक डिवीजन हुआ और उसका नंबर कितना हुआ, बस यही आपका क्वेश्चन है। तो ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करिए, एकदम इसको आसानी से समझिए। तो ये देखिए होता ये है कि जो ओव्यूल के अंदर जो मेगास्पोर मदर सेल है उसकी प्लॉइडी क्या होगी। अभी तक हमारा कहीं पे भी मियोटिक डिवीजन नहीं हुआ है। मियोटिक डिवीजन इज द रिडक्शनल डिवीजन जो कि सेल की प्लॉइडी को क्या करता है, डिप्लॉयड सेल को हैप्लॉयड कर देता है। और इस साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये लेके चलिए कि ये जो मियोसिस होता है किसी भी सेल में, वेदर इट इज़ प्लांट सेल और एनिमल सेल, किसी भी सेल में इसका मेन पर्पस क्या है कि हैप्लॉयड सेल को एक डिप्लॉयड सेल को गैमीट बनाने के लिए मियोसिस होता है, जिसमें एक डिप्लॉयड 2n सेल किस में चेंज हो जाती है, n में। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। तो एक बार जब गैमीट बन गया जो कि n है, तो एक मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज करके क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा, जिससे कि एक 2n बॉडी फिर वापस से रिटेन हो जाएगी। ठीक है, तो मियोसिस का मेन फंक्शनल या गैमेटोफाइट बनने का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है मियोसिस, जिसमें एक डिप्लॉयड सेल को क्या किया जाता है, रिडक्शनल डिवीजन के बाद हैप्लॉयड बनाया जाता है। तो ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है जो कि अभी डिप्लॉयड इन नेचर है, इसका एक मियोटिक डिवीजन होगा। ठीक है, जब एक मियोटिक डिवीजन होगा तो ये क्या देगी, 4 हैप्लॉयड सेल्स देगी। आफ्टर मियोटिक डिवीजन एक सेल 4 हैप्लॉयड सेल देती है, एक डिप्लॉयड सेल 4 हैप्लॉयड सेल देती है। और कभी भी मियोटिक डिवीजन एक से ज़्यादा 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा, कभी भी होगा तो सिर्फ एक बार होगा। क्यों, देखिए इसका कॉन्सेप्ट समझिए, एक से ज़्यादा बार क्यों नहीं होगा। अगर यहाँ पे अभी क्या है, n है जो कि कहाँ से आया था, सबसे पहले 2n एक डिप्लॉयड सेल ले लीजिए, उसका एक मियोटिक डिवीजन हुआ और वो n बन गया आफ्टर 1 मियोटिक डिवीजन। और अगेन अगर इसका एक मियोटिक डिवीजन होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये n/2 हो जाएगा, जो कि क्या है, जो कि फिजिबल नहीं है, जो कि थ्योरेटिकली तो हम बता देंगे, लेकिन ये क्या होता है, ये फिजिबल नहीं है, ये n/2। तो मियोसिस कभी भी होगी तो सिर्फ एक बार होगी। ठीक है, तो ये पहला कॉन्सेप्ट तो ये क्लियर हुआ कि गैमीट फॉर्मेशन में मियोसिस सेल डिवीजन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार होता है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर 4 हैप्लॉयड सेल मिली, जिसको हम लोग 4 ये क्या कहते हैं, मेगास्पोर्स कहते हैं। 4 मेगास्पोर्स में से 3 मेगास्पोर्स जो होता है वो क्या हो गया, डीजेनरेट हो गया, और सिर्फ एक मेगास्पोर्स जो है वो सरवाइव करेगा। अब ये तो एक हैप्लॉयड सेल है, क्या ये फंक्शनल फीमेल गैमेटोफाइट बन गया क्या, ये नहीं, अभी ये मैच्योर फंक्शनल फीमेल गैमेटोफाइट नहीं बना, इसका सफ़र अभी भी बचा हुआ है। अब क्या होता है, देखिए सबसे पहले क्या हुआ, जब मेगास्पोर मदर सेल जो कि हम लोग को 2n लिया, उसमें क्या होता है, एक माइटोटिक डिवीजन होता है और 4 हैप्लॉयड सेल बनती है जो कि मेगास्पोर्स होती है, जिसमें से 3 डीजेनरेट हो गई। और उसके बाद अब जो सिंगल हैप्लॉयड सेल है उसमें एक माइटोसिस होती है। माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस जो होता है वो सेम प्लॉइडी, अगर हैप्लॉयड सेल है तो हैप्लॉयड सेल्स का नंबर बढ़ जाएगा, और अगर डिप्लॉयड सेल्स है तो डिप्लॉयड सेल्स का नंबर बढ़ जाएगा। इट्स अ इक्वेशनल डिवीजन, इसमें रिडक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के बाद जो एक हैप्लॉयड सेल था वो 2 न्यूक्लियस बना लेता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड एक डिवीजन होता है, ये भी क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है, जिसमें ये 2 सेल अब कितनी बन गई, 4 सेल्स नहीं, सेल अभी एक ही है, न्यूक्लियस का नंबर बढ़ेगा, न्यूक्लियस अब कितना हो गया, 4 हो गया। और हर न्यूक्लियर डिवीजन के बाद नॉर्मली क्या होता है, साइटोकिनेसिस होता है, लेकिन ये स्पेशल टाइप का माइटोसिस है जिसमें कि क्या हो रहा है, जो कि मेगा स्पोरोजेनेसिस का पार्ट है, जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियस का तो डिवीजन होता जाता है लेकिन साइटोकिनेसिस नहीं होती है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन साथ साथ में नहीं होता है। तो अभी फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के बाद 2 न्यूक्लियस बना, सेकेंड माइटोटिक डिवीजन के बाद 4 न्यूक्लियस बना, और उसके बाद एक थर्ड माइटोटिक डिवीजन भी होता है, जिसके बाद क्या होता है, 8 न्यूक्लियस बन जाता है। और 8 न्यूक्लियस दोनों पोल्स पे होता है, एक चैलाजल एंड पे और एक माइक्रोपाइलर एंड पे 4 न्यूक्लियस होता है। अब ये जो 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, इसका क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। देखिए ये जो है, दिस इज द 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, जिसमें अब क्या हो रहा है, इस 8 न्यूक्लियस का रीअरेंजमेंट हो रहा है, जिसमें 3 तो आपके माइक्रोपाइलर एंड पे रह गया और 3 जो है वो एंटीपोडल एंड पे आ गया, और 2 जो है दोनों एक एक पोल से माइग्रेट करके सेंटर में आ गया, जिसको हम लोग पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, क्योंकि ये कहाँ से माइग्रेट किया, ये माइग्रेट किया है हमारे
पोल से, है ना, एक चलाजल, ये चलाजल एंड है और ये माइक्रोपाइलर एंड है, यहाँ से ये माइग्रेट किया। तो अब क्या होता है, जब इसका रीअरेंजमेंट होता है तो माइक्रोपाइलर एंड पे 2 सिनर्जिड और एग सेल, जो कि क्या था, जो कि हमारा क्वेश्चन आया है कि ये बनने में कितना डिवीजन हुआ, ठीक है। 1 नंबर 2 और 3 सेल यहाँ हो गई, 4 5 6 सेल ये हो गई, और दिस इज द 7th सेल। ये भी आपका अभी इसी साल के नीट का क्वेश्चन है कि एंडोप्लाज्म में क्या कितना होता है, इसके पास 7 सेल और 8 न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब ये जो इसका एग अपैरेटस है, इसके पास 2 सिनर्जिड और 1 फंक्शनल एग है, जो कि हमारा फाइनल टारगेट है, यहाँ तक हमको आना है। तो जब अब तो अंदर में सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है और साइटोकिनेसिस होती है, मतलब सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। अब इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी, ना तो माइटोटिक डिवीजन होता है, ना तो मियोसिस होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो अब ये क्वेश्चन समझिए, फिर से इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, ये देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर क्या होना चाहिए। पहली बात तो, जब माइक्रोस्पोर मदर सेल से हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ और जाना हमको कहाँ है, फाइनल एग तक जाना है, ठीक है। तो उसमें पहले तो मैंने ये बताया कि मियोसिस कभी भी होती है तो मियोसिस हमेशा सिर्फ एक बार मियोसिस होती है, ठीक है। तो आप पहले ऑप्शन देख लें, हमको डिप्लॉयड सेल से क्या बनाना है, हेप्लॉयड सेल बनाना है। तो अगर मियोसिस होगी ही नहीं तो जो कि मेगास्पोर मदर सेल है वो डिप्लॉयड की तो डिप्लॉयड ही रह जाएगी, लेकिन हमको बनाना क्या है, हेप्लॉयड बनाना है। एक रिडक्शनल डिवीजन मस्ट है गैमीट फॉर्मेशन के लिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 तो कट हो गया, क्योंकि यहाँ लिखा है नो मियोसिस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 2 मियोसिस। तो ये जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 है, जिसमें बताया है 2 मियोसिस रिवीजन। मियोसिस, ये मैंने आपको बताया बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट है कि मियोसिस कभी भी होगा तो सिर्फ एक बार होगा। हेप्लॉयड 2n को सिर्फ हमको n तक लाना है, n को फिर अगर एक मियोसिस कर देंगे तो वो n/2 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये भी ऑप्शन आपका कट गया, ठीक है ना। 2 मियोटिक डिवीजन एंड 3 माइटोटिक डिवीजन, मतलब ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 3 तो चला गया। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचा, फर्स्ट जिसमें एक मियोसिस 1 मियोसिस एंड 3 माइटोसिस है, और दूसरा 1 मियोसिस एंड 2 माइटोसिस है। तो अब ये देखते हैं, जो फर्स्ट एक बार मियोसिस हो गई तो क्या हुआ, एक बार मियोसिस के बाद एक हेप्लॉयड मेगास्पोर्स बना, जिसके बाद फर्स्ट माइटोसिस के बाद 2 न्यूक्लियस, सेकंड के बाद 4 न्यूक्लियस और थर्ड के बाद 8 न्यूक्लियस बना, ठीक है। तो टोटल कितनी माइटोसिस हुई, टोटल इसमें 8 माइटोसिस हुई। तो यहाँ देखिए 2 माइटोसिस लिखा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 भी कट गया, और आंसर क्या हुआ, 1 मियोसिस एंड 3 माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। तो जितने लोगों का आंसर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 टिक किया है वो बिल्कुल सही है। 1 मियोसिस का डिवीजन होता है और 3 माइटोसिस का डिवीजन होता है। तो ये हम लोगों ने इस क्वेश्चन का बेस है, जो कोर है, वो हम लोगों ने बहुत इसका कॉन्सेप्ट बहुत क्रिस्टल क्लियर करके समझ लिया है। तो अब इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चन अगर आएगा तो बहुत आसानी से आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। तो ये इसका बिल्कुल मेजर कोर कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस के साथ फिर आते हैं। ओके देन, थैंक यू।